नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके वी ट्रिक पे। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं उन राज्यों के बारे में जहाँ पे विधान परिषद उपस्थित है। उन राज्यों को मैं एक सिंपल से ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद वाले राज्य को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विधान परिषद होता क्या। तो दोस्तों, विधान परिषद की स्थिति वैसी है जैसे हमारे देश में राज्यसभा की है। जैसे हमारे देश में 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को हम ऊपरी सदन तथा लोकसभा को हम निचली सदन कहते हैं। वैसे ही हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदनीय या बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो उन्हीं राज्यों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उनमें विधान परिषद ऊपरी सदन कहलाती है तथा विधानसभा वहाँ की निचली सदन कहलाती है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। दोस्तों, जो राज्य जहाँ पे विधान परिषद पाया जाता है उसमें है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। 31 में से 6 राज्यों में विधान परिषद पाया जाता है। साथ ही साथ राजस्थान, असम, उड़ीसा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों की बात की जाए तो दोस्तों, इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 169, 171 सब सेक्शन 1 एवं 171 सब सेक्शन 2 में विधान परिषद का गठन का प्रावधान है। जम्मू और कश्मीर जो पहले विधान परिषद वाला राज्य था, दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटाकर 370 को निरस्त करके उसे 2 केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान, असम, उड़ीसा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। और विधान परिषद सदस्य की बात की जाए तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता तथा जहां प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर 1/3 सदस्य कार्यनिर्वृत्त हो जाते हैं। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पे अगर मान लो 30 है तो 10 जो MLC है उनके सेवानिवृत्ति हो जाती है और उनकी जगह पे 10 नए MLC विधान परिषद सदस्यों की ज्वाइनिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया, ये किसी राज्य की सबसे ऊपरी सदन है तथा वहाँ की निचली सदन विधानसभा होती है। दोस्तों, अब हम इन विधान परिषद वाले राज्यों को मैप पे देखते हैं। जैसे पहले देख लेते हैं कि कर्नाटक, जैसे कर्नाटक है। कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और गवर्नर की बात की जाए तो वजुभाई पटेल है। तो अगर मैप पे कर्नाटक की स्थिति देखें तो ये रही जो आप ये ग्रीन वाले भाग देख रहे हैं, ये कर्नाटक है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा योगी आदित्यनाथ है तथा यहाँ के गवर्नर आनंदीबाई पटेल है। और ये रही उत्तर प्रदेश हमारे प्यारे भारत के नक्शे के ऊपर। बिहार की बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है। अभी यहाँ पे चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो फागू चौहान है। और ठीक उत्तर प्रदेश के साथ में ये रहा बिहार। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो चंद्रशेखर राव है। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर है तमिलई सौंदर्य राजन। सॉरी अगर मैंने इनका नाम ढंग से नहीं बोल पाया तो। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो YS जगनमोहन रेड्डी है। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। वहीं ये रही हमारे तेलंगाना और ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। आपको पता ही होगा कि 2015 में ये इन दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश राज्य का बंटवारा करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। वहीं बात करें महाराष्ट्र के तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से संबंधित है। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी है। और भारत के मैप पे महाराष्ट्र यहाँ पे स्थित है। अब बात करते हैं कि इन राज्यों को, जो 6 राज्य हम उनको याद कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया है कि जैसे आपने कर्ण के बारे में सुना होगा जो महाभारत में है, सूर्यपुत्र कर्ण। तो इसी से संबंधित मैंने बनाया अब तुम कर्ण, मतलब अब तुम कर्ण। कर्ण जैसे दानवीर थे वैसे ही बच्चों में आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी दानवीर होंगे।
तो मैंने आपको बताया कि अब तुम कर्ण, तो आप इनको कैसे याद कर पाएंगे? देखिए, ए से हमारा आंध्र प्रदेश, बी से हमारा बिहार, अब से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से बात करें तो तेलंगाना, यू से बात करें तो उत्तर प्रदेश, और एम से महाराष्ट्र, और कर्ण में के से बात करें तो कर्नाटका। तो दोस्तों इस तरह आप इन राज्यों को याद कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया ये ट्रिक से आप इन राज्यों को आसानी से याद कर पाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम सीएट में जो ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली इनको कर पाएँ। आपसे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।